हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शिबाना। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे जैसे 2025 पास में आ रहा है, कुछ ही दिन रह गए हैं, वैसे ही हम सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि 2024 जो कि इतना सख्त था, मैक्सिमम लोगों को हॉस्पिटल लेके गया, मैक्सिमम लोगों के कोर्ट केसेस हल किए या कोर्ट केसेस में फंसाया, या कह लीजिए कि एक कष्ट भरा 2024 मोस्टली लोगों ने देखा। क्योंकि 2024 शनिदेव का साल था, और शनिदेव इतनी आसानी से तो छोड़ते नहीं हैं। तो अब जैसे 2025 आ रहा है तो सबके दिलों में और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि अब ये नया साल क्या लेकर आया है, नया साल क्या लेकर आया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं कि 2025 का अगर आप गुणा करते हैं 2 + 2 + 5, जीरो की कोई वैल्यू नहीं। 9 नंबर मंगल का नंबर होता है, और मंगल अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली जो है ग्रह है। अपने आप में एक कहते हैं ना, ऊर्जावान प्लैनेट है मार्स, मंगल, जिसको कि क्रोध भी बहुत आता है, जल्दबाजी में काम भी करता है, और अगर किसी का मंगल करना चाहे तो खूब मंगल करता है, और जो अमंगल पे आ जाए तो दंगल से भी बाज नहीं आता है। तो उसकी दोस्ती ना, उसकी दोस्ती भी हारी है ना, उसकी दोस्ती दुश्मनी खराब है। ठीक है, तो एक तरह से तो हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब जो ये मैं वीडियोस आपको दे रही हूँ, इनमें मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैं आपको ये बताऊंगी कि ड्राइवर नंबर, ये जो आपका ड्राइवर नंबर कह लीजिए, लकी नंबर कह लीजिए, या भी जिस डेट को आप पैदा हुए, उस डेट का जो लॉर्ड है उसका मंगल के साथ क्या रिश्ता है, क्या जो है कॉम्बिनेशन है, कंपैटिबल है कि नहीं है, और अगर है तो हाँ, उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है साल, और जो नहीं है तो उनके लिए कैसा रहने वाला है साल। तो मैं एक एक करके हर नंबर के साथ 2025 का हर नंबर के साथ 9 नंबर का कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगी, और बताऊंगी कि 2025 में कैसे कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीरीज। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तो ये न्यूमरोलॉजी है, इसके बाद हम टारो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज एंड रीडिंग्स और भी आगे बताएंगे। बट आप ये जब कर लेंगे सब्सक्राइब चैनल, तभी तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके नंबर शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं, जिनका भी जन्म किसी भी महीने के 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, या 20 तारीख को हुआ है, या फिर आप कह लीजिए 29 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक आता है 2। और जो 2 नंबर होता है वो चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा इमोशनल होता है, शांत होता है, काम होता है, पीस लविंग एंड क्रिएटिव, है ना, और बहुत भावुक होता है, नाजुक होता है, कोमल स्मूथ होता है। ठीक है, जल्दी हर्ट हो जाता है। तो वो सारे काम करता है, लोगों के दिलों पे भी राज करता है, चलता भी जल्दी जल्दी है, लेकिन वो मस्त होके चलता है। उसी की साथ में अगर हम देखें 2025 के लॉर्ड जो है मंगल, 9 नंबर, वो अग्रेशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तेजी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, बिल्कुल तलवार ताने रहते हैं। और हार न मानने वाली उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, इसको क्वालिटी ही कहेंगे, कि हार नहीं मानते, झुकते नहीं है। अब ये झुकना नहीं, एक ईगो भी हो सकता है और ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी झुकना नहीं अच्छा भी होता है, कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक
आपकी ना अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए, एक जोत होनी चाहिए, एक विलिंगनेस होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, तभी चीजें पूरी होती हैं। तो अब जब 2 नंबर वालों के लिए देखिए, 2025 चंद्रमा और मंगल दोनों ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, दोनों ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। हम्म? और दोनों ही एक दूसरे पे भारी भी पड़ेंगे। वो रहा पानी, जल, और वो रहा फायर। अब जो, अगर कहते हैं ना वो कि अगर चंद्रमा जो पानी है, जो उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, अगर आग पे डालेंगे तो आग बुझ भी जाएगी। हम्म? अब आग जो है पानी पे जलनी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि पानी ने मानना ही नहीं है, वो इतना शांत है कि उसको ठंडा कर देगा। अब यहां क्या होने वाला है? देखिए, कंपैटिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों न्यूट्रल हैं। एक पूरब जा रहा है तो एक पश्चिम जा रहा है। तो अब क्या होगा? अगेन आई हैव नोटेड डाउन द पॉइंट्स, सुनिएगा, समझिएगा बात को। ठीक है। अब जो है जो मंगल है वो 2 नंबर वालों को पोक करेगा। वो सो रहे होंगे, लेजी हो रहे होंगे, आलस कर रहे होंगे, तो वो उनको जबरदस्ती उठाएगा। उठो, चलो, काम करो। अब जो चंद्रमा वाले 2 नंबर वाले हैं वो नहीं करना चाहेंगे, तो उनको काम तो करना ही पड़ेगा ना। जो उनके बहुत सारे पेंडिंग काम इतने टाइम से चल रहे हैं, जिनको को वो ढीले ढीले होके चल रहे हैं, और बुरा मान जाते हैं, बात बात में इमोशनल हो जाते हैं। अब जो मंगल है वो उनसे काम तो जरूर कराएगा, क्योंकि आजकल पानी पे चलने जलने वाली कैंडल्स भी आ गई हैं। सब जानते हैं ना। हाँ, कोई क्योंकि मंगल तो हार मानेगी नहीं ना। तो वो 2 नंबर वालों को एनर्जेटिक बना देगा। मतलब जितने लेजी वो होते हैं, जितने इमोशनल वो होते हैं, उनको दुनिया से लड़ना सिखा देगा, उनको बार बार पुश करेगा, उनको अपने पैरों पे खड़ा करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप एक पानी के बर्तन में चाय बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आपने कुकर चढ़ाया गैस के ऊपर या पैन चढ़ाया, तो क्या होता है? जब आग जलती है तो उसके अंदर बुलबुले से आने लगते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल आने लगता है ना। और फिर बर्तन के अंदर से वो सीटी बजती है ची करके, वो पानी निकलता है बर्तन में से, तो वो क्या है? और फिर वो जो भाप बना पानी है वो कहाँ जाता है? सीधा आसमान में जाता है, और आसमान में जाके इकट्ठा होके कंडेंसेशन के बाद एवेपोरेशन होता है और बारिश होती है। मतलब कि वो कामयाब हो जाता है अपने ऊपर, और वो जरा सा पानी कहाँ जाके वाटर वेपर बनता है और लोगों के ऊपर बरस पड़ता है। मीन्स कि वंडर्स कर देता है, जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाता है। एक्चुअली जो 2 नंबर वाले होते हैं ना, उनको पुश चाहिए ही होता है, लेकिन क्योंकि उनके स्वभाव इतना कोमल होता है कि हर कोई उनसे डरता है, भाई इसको नहीं बोलना कुछ, नहीं तो ये तो घबरा जाएगा, ये डर जाएगा, ये नहीं कर पाएगा, छोड़ो इसकी, इसके ऊपर छोड़ देते हैं। बट नहीं करना चाहिए ना ऐसा। लेकिन मंगल जी जो हैं 2025 2 नंबर वालों को एक्टिव बना देगा, एनर्जेटिक बना देगा, लोगों के सामने बोलना सिखा देगा, एक्शन लेना सिखा देगा। चाहे वो चाहे ना चाहे, उनको करना ही पड़ेगा। एक्चुअली 2 नंबर वाले ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे कि उनको अपनी नींद का त्याग करना ही पड़ेगा, और फिर जो वो क्रिएटिविटी बरसाएंगे। हाँ, यहां पे मुझे ये जरूर लगता है कि रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं, ठंडे पड़ सकते हैं, ये कुछ हो सकता है। हाँ, जो 2 नंबर वाले हैं उनको थोड़ा सा वाटर रिटेंशन से बचना होगा, मूड स्विंग से बचना होगा। हम्म, उनको शाम के बाद वाइट चीजें नहीं खानी, क्योंकि चंद्रमा ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मंगल है वो पुश कर करके उनको खड़ा तो कर देंगे, और जो खड़े हो जाएंगे तो वो बहुत बढ़िया काम करेंगे, स्टीम बन के बहुत बढ़िया काम करेंगे। जब उनको हीट किया जाएगा तो उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी। लेकिन कई बार ऐसे भी होगा कि कुछ ज्यादा ही हीट अगर बन गई, तो क्योंकि 2 नंबर वाले थोड़े से साइकिक भी होते हैं, चैलेंज ले लेते हैं वो भी। मतलब उनका अपने ऊपर काबू नहीं रहता,
तो उस टाइम पे 2 नंबर वालों को ध्यान रखना होगा कि कहीं वो कोई रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, फाइनेंसेस के लिए कोई गलत डिसीजन ना ले ले। ठीक है। और 2 नंबर वालों के लिए फाइनेंशियली मैं नहीं कहूंगी कि खराब रहेगा, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि नहीं अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मंगल उनको काम करने के लिए उनको प्रवोक करेगा, उनको पूछेगा, उनको जो है वो जो पोक करेगा और बोलेगा कि नहीं तुम्हें करना ही करना है ये काम, एनकरेज करेगा, उनके अंदर एक अग्नि भरेगा, उनको हीट अप करेगा। तो क्यों उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होगा, क्योंकि पानी को लिक्विड मनी भी कहा जाता है। जब पानी उछाल मारेगा, स्टीम आएगी उसके अंदर और वो बढ़ेगा ऊपर, तो ऑब्वियसली पैसों के स्रोत खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज, अच्छी जॉब्स, पढ़ाई लिखाई, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। देखिए 9 नंबर जरूर होता है ऐसा कि थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, माना, लेकिन वो क्रिएटिव भी होता है एट टाइम्स, वो शौकीन भी होता है, वो शौकीन भी होता है, हमेशा ही ऐसे गुस्से गुस्से में नहीं रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब वो उसको खूबसूरती पसंद आती है, क्योंकि रहते तो राजा के साथ में है ना। तो ऑब्वियसली राजा जो है हमारे सूर्यदेव, उनके साथ हमेशा रहते हैं, वो उनके सैनिक रहते हैं, तो उनसे काफी कुछ सीखा हुआ है ना उन्होंने। और चंद्रमा की खूबसूरती उनको भी लुभाती है। तो ये था आपका जो है 2 नंबर वालों के लिए। ठीक है, थोड़ा अपने मूड पे आप कंट्रोल करिएगा, मूडी मत बनिएगा। रेस्टलेस लेंगे क्योंकि काम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा, तो गाने का, पेंटिंग का, संगीत का इतना टाइम शायद न रहे, तो काम पे ज्यादा आपका तवज्जो रहेगा। इन्हीं चीजों को, क्रिएटिविटी को अपने आप नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाइए। ठीक है। और जो है एक रनिंग वाटर का फाउंटेन नॉर्थ की दिशा में आप लगा लीजिए। नॉर्थ की दिशा में आप अपने ऑफिस के, अपने घर के नॉर्थ दिशा में एक रनिंग वाटर का फाउंटेन लगा लीजिए, जिससे कि पानी शांत नहीं होगा, चलता रहेगा, वाटर चलता रहेगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, मनी फ्लो बना रहेगा उससे। और खजूर खाइए और गुड़ का सेवन करिए। ठीक है। एकादशी की अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, पूर्णमासी का अगर फास्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो पूजा तो आप कर ही लीजिएगा। और खुश रहिए, हमेशा 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 खुश रहिए। आगे वीडियोस में मैं आपको दूसरे नंबर्स के लिए भी बताऊंगी, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। देखते रहिए 111 सोलमेट शबाना। थैंक यू सो मच।